हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने वाला हूं गुजरात माध्यमिक एंड उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर से जो सैंपल पेपर आते हैं वो सॉल्व कराने वाला हूं। स्टैंडर्ड 10th का गुजराती का सैंपल पेपर जो इंग्लिश मीडियम के लिए आता है वो मैं सॉल्व कराने वाला हूं। कहने का मतलब जो सेकंड लैंग्वेज है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये सैंपल पेपर जो है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप मेरा वीडियो एंड तक देखना। दूसरी बात कि इसका ऑलरेडी जो पेपर पैटर्न है वो लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप वो देख के उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ज्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगा और स्टार्ट करता हूं मैं आपका पेपर सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 10th गुजराती द्वितीय भाषा कुल गुण 80। देखो इसके अंदर मैंने पहले जो आएगा विभाग ए हम लोग लेते हैं। विभाग ए ऑलरेडी 20 मार्क्स का होता है। उसके अंदर अ पोर्शन में जो आता है નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડીને ફરીથી લખો। तो इसमें कृति दिया है अ में, ब में कर्ता दिया है। कृति मतलब चैप्टर के नेम, कर्ता मतलब उसके जो भी राइटर्स है ऑथर है उनका नाम है। फर्स्ट है प्रयाण जिसका आंसर आएगा रमण भाई नीलकंठ। जेठीबाई उसका आंसर है दुलेराय काराणी। टिफिन प्रेमजी पटेल। उसके बाद आता है ब के अंदर खाली जगह आती है, ब्लैंक्स आती है और आपको उसका ऑप्शन भी दिया जाता है। भर बजारे चौगान में रमजुए डैश राग उपाड़ियो, तो उसको बोलते हैं अडाणो। बीजी ब्लैंक्स छे अमुक डेरीना स्वप्न द्रष्टा डैश हता, उसका आंसर है त्रिभुवनदास पटेल। उसके बाद आता है साथ में खरा खोटा ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है गवायेलो दीपक ईश्वरનું સ્મરણ કરે છે, રોંગ। બીજું છે જેઠીમાએ દીવ બંદરમાં રંગાટ અને વણાટકામનું કારખાનું ઊભું કર્યું હતું, રાઈટ। उसके बाद आता है क नीचे आपेला प्रश्नना एक वाक्य में उत्तर लिखो। देखो ये क्वेश्चन के सामने मैंने चैप्टर के नंबर लिखे हैं। मैंने ऐसे देखे जाओ तो पूरा चेक करके बराबर से चैप्टर नंबर लिखे। आप भी एक बार चैप्टर नंबर चेक कर लेना, क्योंकि ये जो है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर दिए हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे या डाइजेस्ट फॉलो करेंगे तो उसमें से आपको मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है टिकट माटे भद्रम भद्र कयो शब्द प्रयोज्य छे, चैप्टर 3। दूसरा है बलाईने सौथी वधु आकर्षण कया वृक्षનું હતું, चैप्टर 16। ત્રીજું टिफिन कृति में गाय माटे कयो शब्द प्रयोज्यो छे, चैप्टर 17। उसके बाद आता है ड पोर्शन। ड के अंदर भी क्वेश्चन आंसर ही है। नीचे आपेला प्रश्नना 2-3 वाक्य में उत्तर लखो, गमे ते 2। बराबर 3 दिए हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। 3 में से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। पोर्टुगीज ऑफिसरो जेठीबाईना घर पासेथी पसार थता त्यारे शुं करता, चैप्टर 14। बलाईने प्रकृति साथे केवी लागणी छे, चैप्टर 16। त्रीजू अंबालाल भद्रम भद्रना वेग माटे कई घटना याद करावे छे, चैप्टर 3। अब ई पोर्शन, इसमें भी क्वेश्चन आंसर ही है लेकिन ये थोड़े लॉन्ग है। नीचेना प्रश्नना सविस्तर उत्तर लखो, गमे ते 2। क्वेश्चन 1 सर अमल देरासरीનું હૃદય પરિવર્તન તમારા શબ્દમાં વર્ણવો, ચેપ્ટર 12। ક્વેશ્ચન 2 શરણાઈના સૂર કૃતિના આધારે પિતાની વેદના આલેખો, ચેપ્ટર 2। થર્ડ જેઠીબાઈનું પાત્ર નિરૂપણ કરો, चैप्टर 14। ये हो गया आपका ए विभाग 20 मार्क्स का। अब मैं आपको कराता हूं विभाग बी। फर्स्ट अ नीचेना जोड़का योग्य रीते जोड़ीने फरीथी लखो। देखो फरीथी लिखने का इसके लिए बोलते हैं कि आपको क्या करना है एग्जाम में, ये जो अ वाला क्वेश्चन लिखना है उसके साथ ही आपको आंसर भी लिखना है, बराबर। मतलब कृति साहित्य प्रकार पहलू छे जीवन अंजलि थाजो, इसका प्रकार है सोनेट। बीजू छे ते बेसे अहीं, उसका आंसर आएगा गजल। तीसरी कृति है
क्या रे वागी ये एक लोकगीत है। उसके बाद आता है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो। ब्लैंक्स है मोरलीनो नाद ડેશમાં ગાજે છે ગગન। સેકન્ડ સતની કાંટાળી કેડી पर डैश बनी पथराजो पुष्प। देखो यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ, दैट इज द सीक्रेट। जो बच्चे को गुजराती में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, मतलब पढ़ना नहीं आता है, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये ए सेक्शन और बी सेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ज्यादातर आप देखो इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूं तो कॉपी पेस्ट ही करना है आपको, इसमें देख के ही लिखना है। तो जिसको बहुत ही वीक गुजराती है ये पोर्शन उसको अटेंड करना ही है। विभाग अ और विभाग ब 40 मार्क्स का है ये, और उसके अंदर आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा वो नहीं है, 40 मार्क्स का है, लेकिन उसमें से भी आधा अगर क्वेश्चन आंसर निकाल दे तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप ये अटेंड कर लेना। उसके बाद है नीचे आपेला विधानो खरा छे के खोटा, ट्रू और फॉल्स ते जणावो। पहलू कड़वा લીમડાની छाया कड़वी होय छे, रॉन्ग। बीजू जीवमां जीव આવ્યો, काव्यना सर्जक हरिकृष्ण पाठक छे, राइट। उसके बाद आता है नीचे आपेला प्रश्नना एक वाक्यमां उत्तर लखो। वृंदावनना मार्गे वाहलो શું માંગે છે, चैप्टर 1। हाइकू साहित्य प्रकारमा કેટલા અક્ષરો હોય છે, ચેપ્ટર 17। ક્યારે વાગી કાવ્યમાં મોરલીના રાગને કેવો કહ્યો છે, ચેપ્ટર 13। ડ નીચે આપેલા પ્રશ્નના 2-3 વાક્યમાં उत्तर લખો, ગમે તે 2। પહેલો ક્વેશ્ચન, કવિ મૃત્યુ સાથે કેવો સંઘર્ષ કરવા માંગે છે, ચેપ્ટર 18। તે બેસે અહીં કાવ્યના કવિ દાનનો મહિમા કયા ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે, ચેપ્ટર 15। થર્ડ, વરસાદ વરસવાથી પ્રકૃતિ પર તેની सी असर થઈ, ચેપ્ટર 7। अब आएगा ई। નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સવિસ્તર ઉત્તર લખો, ગમે તે 2। પહેલો, જીવન અંજલિ થાજો શીર્ષકની યથાર્થ ચર્ચો, ચેપ્ટર 4। સેકન્ડ, પંખી પિંજરામાં ભરાઈ ગયું માં વ્યક્ત થતી વેદનાઓ જણાવો, ચેપ્ટર 18। ક્વેશ્ચન થર્ડ, ક્યારે વાગે કાવ્યનો મધ્યવર્તી વિચાર સ્પષ્ટ કરો, चैप्टर 13। ये हो गया आपका विभाग बी। अब मैंने आपको बताया कि विभाग सी जो है वो ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर का जितना भी पोर्शन है वो विभाग सी में आता है, बराबर। ग्रामर के लिए मैं मेरी चैनल के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसको रिफर करना, देखना, तो अपने आप विभाग सी आपका सॉल्व हो जाएगा। विभाग सी 16 मार्क्स का है। मांग्या प्रमाणे प्रश्नना उत्तर लखो। 1, नीचेनामांथी कयो शब्द वृंदा शब्दनो समानार्थी छे, तो उसका आंसर आएगा टोड़ू। देखो ये एमसीक्यू कैसे लिखना है आपको बता दूं। इसमें क्या करना है कि आपको राइट आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग आंसर कौन से वो ढूंढ डालो। अगर आप रॉन्ग आंसर हटा देंगे अपने आप आपको राइट आंसर मिल जाएगा। बीजू, નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દનું કયું જોડકું ઉચિત નથી। ઉચિત એટલે યોગ્ય નથી, કયું જોડકું છે એ નહીં लिखने का है, उचित નથી। तो उचित એટલે योग्य નથી, એ હરક શોક, क्योंकि हरक और शोक दोनों अपोजिट है। ત્રીજું, ઉદય શબ્દનો વિરોધી શબ્દ શોધીને લખો, उसका आंसर आएगा अस्त। उसके बाद आता है फोर्थ, નીચે વિરોધી શબ્દના જોડકા આપ્યા છે તેમાં કયું જોડકું ઉચિત નથી, कौन सा नहीं है उचित, तो वो आएगा प्रशंसा अने वखाण, क्योंकि ये सिनोनिम्स है। आपको ये बता भी देता हूं, दोनों सिनोनिम्स है, प्रशंसा और वखाण दोनों का मीनिंग सेम होता है। 5मું, નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે, तो मिनिट। 6, जर्मनी टेक्नोलॉजी नी डैश ए पण आगर छे, तो देखो दृष्टि 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 मेरे हिसाब से क आएगा दृष्टि। 7मું, नीचेनामांथी चिंतातुर शब्दनी कई संधि
યોગ્ય રીતે છોડેલી છે તો ચિંતા પ્લસ આતુર બ. 8 नीचेनामांथी कयो समास मध्यम लोपी छे, ये समास में आपको कराने वाला हूं, तब देख लेना तो एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आएगा सिंहासन। 9 देखो ये जो है उसका आपको रूढ़ि प्रयोग है आंख मीची जवी। इसका आंसर मेरे पास है, मैंने इसमें नहीं लिखा है। आंख मीची जवी, उसका आंसर आएगा अनदेखू करवू। अनदेखू करवू उसका आंसर। 10 जाजी कीड़ीओ सापने ताणे, कहेवत नो अर्थ लखो। तो देखो मैंने इसका अर्थ लिखा है, ध्यान से सुनना। ओछा बळ वाळा पण वधारे माणसो बळवानने पण हंफावे। वापस बोलो, ओके। ओछा बळ वाळा पण वधारे माणसो बलवान ने पण हंफावे, मतलब बहुत सारे जन होता तो ताकत वाले को भी हटा देते। उसके बाद आता है 11 सुनील निबंध लखे छे कर्मणी वाक्य बनाओ। ये मैंने आपको करवाया है ग्रामर में, सुनील थी निबंध लखाय छे। उसके बाद है 12 सकीना पकवान जमती। ये मुझे कमेंट में भी आया है कि इसका ट्रांसलेशन करके दो। सकीना पकवान जमती प्रेरक वाक्य बनाओ, तो उसका प्रेरक वाक्य आएगा रमजूए सकीना पासे पकवान जमाडाव्यू। 13 10 વર્ષના દીકરાને લઈને તે અહીં આવ્યો હતો। રેખાંકિત मतलब अंडरलाइन, रेखांकित विशेषणों प्रकार जणाओ। देखो इसके अंदर संख्या बताती है 10 12 15, याद आया कुछ? यस वही है 10, तो इसका आंसर आएगा संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है 14 नीचेनामांथी अविकारी विशेषण शोधीने लखो। इसका आंसर देखो नटखट आता है, मैंने समझाया था विकारी और अविकारी, तो उसके अंदर ये था नटखट। उसके बाद आता है 15 हालो मीर हालो जट वहता थाओ, योग्य चिन्ह मूकी वाक्य फरीथी लखो। ये है ना आपका चैप्टर है ग्रामर में विराम चिन्ह, वो बहुत जल्दी मैं कराने वाला हूं, लेकिन इसका आंसर मैं अभी बता देता हूं। इसका आंसर अगर आपको एग्जैक्ट दिखना है ना, तो उसमें क्या होता है कॉमा लगाना है, ये सब कुछ लगाना है। मेरे पास आंसर है बराबर, उसमें कॉमा लगा के आपको करना है। तो ये जो आंसर अगर आपको देखना है तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्लियर आंसर है, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो उसका आंसर चैप्टर 2 में पेज नंबर 5 के अंदर एग्जैक्ट मिडल में आंसर है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 के ऊपर देखना, ये आंसर है। उसके बाद आता है 16 वाक्य ने अंते कयु विराम चिन्ह न मूकी सकाय। मगर लास्ट में आप क्या नहीं रख सकते हो, अल्प विराम, क्योंकि लास्ट में क्या आता है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, तो अल्प विराम इसका आंसर आएगा। तो ये हुआ आपका सी सेक्शन। अब आता है फटाफट सेक्शन डी, अर्थग्रहण लेखन सज्जता। 24 मार्क्स का आता है। इसके अंदर अ में आता है नीचे आपेला गद्य सखंडनो आश्रे तीजा भाग में संक्षिप्त करीने तेने योग्य शीर्षक आपो। इसको 1/3 में कन्वर्ट करना है, तो आप ये आपको सीखना पड़ेगा एग्जैक्ट, तभी आपको मालूम पड़ेगा। एक्चुअली ये भी मैं ट्राई करता हूं कि आपको सिखाऊंगा बराबर। तो इसको 1/3 पार्ट में आपको लिखना है। ब में आता है आपेला मुद्दाओं पर थी वार्ता लखो अने तेमाथी मळतो बोध लखी तेने शीर्षक आपो। ये भी मैं आपको कराऊंगा कि वार्ता कैसे लिखते हैं, अगर आता है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है क तमारी शाळामां योजाયેલ वृक्षारोपण सप्ताह कार्यक्रमનો अहवाल 100 शब्द में लखो, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद ड के अंदर विचार विस्तार आता है, उसमें 2 पोएम की 2 आपको काव्य पंक्ति दी होती है, उसको समझाना है। इसमें और आता है देख लेना अथवा। उसके बाद आता है ई नीचेनामांथी कोईपण एक विषय पर आश्रे 200 शब्द में निबंध लखो। ट्राई करूंगा कि निबंध कैसे लिखना है वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इसके अंदर 3 निबंध दिए है, प्रवासनु जीवन घड़तर में स्थान, बीजो मातृ प्रेम और तीसरा प्रार्थना आत्मा नो खोराक। ये 3 निबंध में से आप कोई भी निबंध लिख सकते हो। तो ये था आपका बोर्ड का पूरा
सिंपल पेपर। और एक चीज आपको बताने की बाकी है, मैं जो बता देता हूं लास्ट में, क्योंकि इसके भी कमेंट आए हैं मेरे ऊपर कि एक चीज आपको बता दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पूरक वाचन, एक पूरा पोर्शन है टेक्स्ट बुक में, पूरक वाचन के अंदर 5 चैप्टर दिए हैं आपको। एक चैप्टर का नाम लेता हूं मैं। पहला चैप्टर भारतीय संस्कृति ना ज्योतिधर, दूसरा है अनोखू मैत्री पर्व। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है कि सर इसमें से कुछ आता है, तो आप एक बार ये चैप्टर खोल के देखना, उसके अंदर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ओनली समानार्थी और विरोधार्थी शब्द दिए हैं। एक्चुअली ये क्या है आपको बताऊं, पूरक वाचक एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं। ये जो 5 चैप्टर दिए हैं वो आपको खाली गाइड करने के लिए दिए हैं। एक बोध कथा बोलते हैं ना, बोध, आपको कोई मैसेज देना हो, आपको कोई मैसेज देना हो तो मैसेज के रिलेटेड ये है। मतलब ये चैप्टर ऐसे है कि आपको अलग अलग टाइप के मैसेज देते हैं, जैसे कि आपको फैमिली के अंदर कैसा रहना है, फैमिली के बारे में देते हैं, कोई पेरेंट्स के बारे में देते हैं, अलग अलग टाइप के मैसेज स्टोरी। ये जो स्टोरी है उसके अंदर सब में मैसेज है। आई थिंक पहले अंदर गांधी जी का दिया है, तो गांधी जी के बारे में आपको जानकारी देते हैं, गांधी जी कैसे थे वो थे। तो ये पूरक वाचन है, उसके अंदर से आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आंसर उसके पीछे है ही नहीं, एक्सरसाइज के भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि उसमें से विरोधार्थी समानार्थी आ सकते हैं, मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि आएंगे। तो एक बार आप खाली उसके चैप्टर के पीछे के समानार्थी और विरोधार्थी आप पढ़ लेना, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।